नमस्कार आप सभी को। मैं शांभवी राय आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। खैर, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार और इतना सारा सब्सक्राइबर्स देने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अभी चल रहे मशहूर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के, जिसने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में अपना रोमांच बना के रखा है। हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आखिर ओलंपिक्स में कब क्या हुआ, क्योंकि हर मोमेंट कोई ना कोई न्यूज निकल के आती ही रहती है। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि चाहे कोई खिलाड़ी हमारे अपने देश का हो या हमारे अलग देश का, पर वो एट द एंड खिलाड़ी है और अगर कुछ मायने रखता है तो वो मेडल नहीं, पर उस खिलाड़ी की लगन और मेहनत है जो उन्होंने उस मंच तक पहुंचने में बनाई है। तो कभी भी किसी खिलाड़ी को ट्रोल करने से पहले एक मेडल के लिए ये जरूर सोचेगा कि आखिर वो इतने बड़े मंच पे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब बिना समय गवाए मैं आपको बताती हूँ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुछ बहुत ज्यादा मेजर, इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए फाइनली सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वो स्वर्ण से सिर्फ एक कदम दूर रह गए, पर कोई नहीं, नीरज के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और वो हमारे देश के लिए खुद में ही एक स्वर्ण मेडल है। खैर, अब पूरा सिनेरियो आपको बताऊं तो लास्ट मैच हुआ था फिनाले का नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच। आपको बता दूं कि अरशद नदीम पाकिस्तान के प्लेयर है और इन दोनों के बीच में बहुत ही टक्कर का मुकाबला हुआ, जहां अरशद नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया विद अ थ्रो ऑफ 92.97 मीटर्स और अपने नाम किया पेरिस ओलंपिक्स 2024 का जैवलिन थ्रो का गोल्ड। वहीं नीरज ने दिया 89.45 मीटर्स का थ्रो और अपने नाम किया सिल्वर मेडल। खैर, अब चाहे खिलाड़ी वो अरशद नदीम हो पाकिस्तान से या नीरज हो भारत से, इन दोनों के ही इस डेडिकेशन को हमारा सलाम रहेगा, इन दोनों के ही इस जुनून को हमारा सलाम रहेगा। इन दोनों के इस मेडल जीतने के बाद इनके परिवार वाले काफी खुश दिखाए गए और मीडिया वालों ने इन दोनों की मां का भी इंटरव्यू लिया। अब वो काफी ज्यादा भावुक और अपने बेटों की उपलब्धियों के ऊपर खुश दिखे। संडे को पेरिस ओलंपिक्स 2024 का क्लोजिंग है और जाते जाते एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हमारे देश को और हमारे देशवासियों को, जब हरियाणा के सिर्फ 21 साल के अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस मेडल के साथ इंडिया का फाइनल मेडल टैली 6 का हो गया है, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। काश विनेश फोगाट भी फाइनल खेल पाती तो हमें 1 गोल्ड भी मिल सकता था, और एटलीस्ट अगर फाइनल खेल पाती और डिस्क्वालीफाइड ना होती तो 1 सिल्वर तो मिलता ही मिलता। खैर, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस बार का जो ओलंपिक्स था वो भारत के लिए कुछ ज्यादा खास साबित नहीं हुआ और उसके कई सारे पहलू थे, जैसे इस साल एक भी गोल्ड ना आना। खैर, अगर कोई खेल है तो हार और जीत तो बनी रहती है, और हार और जीत का किसी को इतना बुरा लग भी नहीं रहा, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं रहा तो क्या हुआ, आने वाले कई साल अच्छे रहेंगे। आने वाले कई सालों में हम कई सारे गोल्ड भी अपने नाम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय और एक दृढ़ विश्वास है अपने खिलाड़ियों पे। पर जो बात सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही है भारत के हर एक नागरिक को, वो बात है विनेश फोगाट का गेम से निकल जाना। जी हाँ, विनेश फोगाट को गेम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, और वो भी बहुत ही ट्रिकी तरीकों से। जब बात हुई फिनाले की तो पता नहीं कैसे रातों रात उनको ओवरवेट डिक्लेयर कर दिया गया। 50 केजी कैटेगरी में सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण उनको पूरे के पूरे गेम से ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जिसके कारण अब उनके हाथ में सिल्वर भी नहीं रहा। और विनेश फोगाट के साथ ये जो हुआ उससे पूरा देश ही बहुत ज्यादा मायूस है, और ये बात हमेशा हमारे दिल में कहीं ना कहीं रह जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, हार और जीत मैटर नहीं रखती, पर किसी खिलाड़ी को उसकी मेहनत से, उसके जुनून से दूर कर देना, क्या ये गलत नहीं? ये बात काफी कॉन्स्पिरेशनल भी लगी लोगों को, क्योंकि विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की थी और उनके टीम का कहना था कि उन्होंने पूरी रात खाना नहीं खाया और वो वर्कआउट करती रही, और उसके बाद वेट बढ़ना कैसे पॉसिबल है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल भी छोटे करवा लिए थे ताकि उनका वेट ना बढ़े, पर उनका वेट फिर भी बढ़ा हुआ मिला ओलंपिक्स में और उनको एट द एंड डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। और इस पे बहुत लोगों ने भी ये बात ट्रोल करके, ट्वीट करके लिखी थी कि विनेश फोगाट को थोड़ा समय मिलना चाहिए था, पर उनको वो समय भी नहीं दिया गया
उनके वेट को घटाने के लिए और वापस गेम में आने के लिए। खैर, अब जो हुआ वो हो गया। हमारे पास अभी भी अपने खिलाड़ी मौजूद हैं और उन पे हमारा विश्वास मौजूद है। ऐसे कई ओलंपिक्स आएंगे और हमारे देश के खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए, हम आपको कहते हैं इस वीडियो में अभी के लिए अलविदा। मिलते हैं आपसे इन द अनदर वीडियो फॉर दी सेम सच अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।